Good afternoon. Good afternoon, dear students. So, in third year BSc, in last class we have discussed regarding the infertility. Infertility के बारे में हम देखा था. Infertility में क्या होता है? Infertility में actually तो couples को प्रेगनेंसी अचीव करने में इनकेपेबल होता है. सो उस टाइम हमने उसको रीजंस क्या है, मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसका मैनेजमेंट कैसे करता है, मेल्स में क्या मैनेजमेंट है, फीमेल्स में क्या मैनेजमेंट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कौन सा है, उसका सारे डिटेल्स हमने इनफर्टिलिटी का टॉपिक के अंदर हमने सारे डिटेल्स में पढ़ा चुका है. ओके, सो कल लास्ट क्लास में हमने देखा था सरोगेंसी के बारे में. सरोगेंसी में दो टाइप्स का होता है, एक ट्रेडिशनल सरोगेंसी एंड मॉडर्न सरोगेंसी, जेस्टेशनल सरोगेंसी बोलते हैं. ट्रेडिशनल सरोगेंसी में कपल्स जो होता है उसमें फीमेल्स अगर प्रेगनेंसी हो गए तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, उसकी वजह से दूसरा मदर का यूट्रस का अंदर उसका सरोगेंसी मदर्स का वोम यूज करना है एंड इंटेंडेड फादर्स का स्पर्म यूज करके बच्चा पैदा करना है. बच्चा पैदा करने के बाद वो कपल्स को ट्रांसफर करना है, उसको हमने ट्रेडिशनल सरोगेंसी बोलते हैं. सो दिस इज वन टाइप. नेक्स्ट टाइप होता है मॉडर्न सरोगेंसी और जेस्टेशनल सरोगेंसी में क्या होता है, वोम खुद कपल्स का होता है, वो फीमेल का, एंड स्पर्म मेल्स का होता है, मतलब कपल्स का मेल्स का होता है. इधर डोनर स्पर्म भी हो सकता है, अगर मेल में प्रॉब्लम है तो, अगर मेल में स्पर्म का फॉल्ट है तो दूसरा का स्पर्म भी ले सकता है, डोनर स्पर्म. दोनों लैबोरेटरी में फर्टिलाइज करके दूसरा मदर में दूसरे को सरोगेंसी मदर्स में वूम में ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी कैरी करते हो 9 मंथ डिलीवरी के बाद वो बच्चे को ये ट्रांसफर करते हैं, उसको हमने मॉडर्न सरोगेंसी बोलते हैं. अगर ओके, देन मेल में क्या करना है, जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट करना है, वेट रिड्यूस करना है, अल्कोहल नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, ओके, एंड वेट रिड्यूस करना है. एंड जो ड्रग्स क्या करते हैं, जो ड्रग्स ऑलिगोस्पर्मिया और अजोस्पर्मिया में करते हैं वो ड्रग्स को अवॉइड करना है. बीटा ब्लॉकर्स, डिजिटालिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो सब हमने अवॉइड करना है. ओके, और डोपामिन अगोनिस्ट ड्रग देना है, क्योंकि वो अगोनिस्ट ड्रग देने से ऑलिगोस्पर्मिया को कम कर सकते हैं, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. सो इसके अलावा भी हमने देखा था मेल में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये सभी मेल फॉल्ट में भी करता है. ओके, सो ये पूरा डिटेल्स क्या था, इनफर्टिलिटी के बारे में था. वो पूरा चैप्टर इनफर्टिलिटी कंप्लीट हो गया. हम आज देखने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, कॉन्ट्रासेप्शन वो इनफर्टिलिटी था, ये आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इट इज सिंपल है. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए जो जो मेजर्स लेते हैं उसको हमने कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. ओके, कॉन्ट्रासेप्शन मींस प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट मींस contraception means prevention of pregnancy. Prevention of pregnancy. Okay. फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी बोल सकते हैं, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होने का, मैरिज के बाद जो कपल से सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है पर प्रेगनेंसी अवॉइड करता है, प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए इच्छा करते हैं वो लोगों ने. ओके, वो कंडीशन को हमने कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. कॉन्ट्रासेप्शन मींस प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का जो मेजर्स लेते हैं उसको हमने कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. और उसको कॉन्ट्रासेप्शन मींस इन सिंपल वर्ड में सिंपल डेफिनेशन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, आइदर कॉन्ट्रासेप्शन मींस इट इज अ प्रिवेंटिंग, इट इज अथवा, और दूसरा डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली. ओके, और it is a prevention of contraception means it is a prevention of criteria आता है क्या, union of sperm and womb को यूनियन नहीं करने देने का वो प्रोसेस को हमने कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. ओके, वो प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. ओके, स्पर्म, ओके, एंड वोम. ओके, स्पर्म वोम दोनों कंबाइन नहीं होने का, ओके, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. आइदर ओके, स्पर्म एंड वोम कंबाइन नहीं होने का. एंड नेक्स्ट क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में, सप्रेसिंग ओवुलेशन. ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होने का,
सो इसको हमने क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओके, फीमेल्स को ड्रग्स देना है, ड्रग्स देने से ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं हो तो ओवम रिलीज नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं हुआ तो ओवम स्पर्म के साथ कंबाइन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होता। सो कॉन्ट्रासेप्शन मींस इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम एंड इट इज अ सप्रेशन ऑफ ओवुलेशन एंड इट इज अ interfering with implantation of the fertilized ovum in the uterus. Okay, that means कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या होता है, इंटरफेयरिंग विद द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस। अगर स्पर्म एंड ओवम कंबाइन हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कंबाइन होकर यूट्रस में बैठना नहीं देने का, मतलब यूट्रस में डेवलपमेंट ग्रोथ होने के नहीं देने का, वो कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं। ओके, वो कंडीशन को हमने कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। वो कंडीशन क्या रहता है, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मींस इट इज सिंपल, इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, मींस contraception that prevents the union of sperm and ovum, sperm and ovum union करने में दूर करते हैं। एंड दूसरा क्या करते हैं, ओवुलेशन को सप्रेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो सप्रेशन ऑफ ओवुलेशन दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन द ओके यूट्रस में फर्टिलाइज्ड ओवम आके ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होने देने का, ये भी एक प्रोसेस को हमने कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हैं। वे भी एक प्रोसेस को कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रासेप्शन मतलब ये तीनों क्राइटेरिया भी होता है। कॉन्ट्रासेप्शन मींस प्रिवेंशन ऑफ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, प्रिवेंशन है, हाँ, ओके, सप्रेशन ऑफ ओवुलेशन, ओके, एंड इंटरफेयरिंग विद द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस। ओके, दीस आर व्हाट कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेस्ड ऑन, ओके, बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है। सो वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होता है। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। फॉर एग्जांपल ओरल पिल से गोली आता है, वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। कॉन्डोम आता है, वो स्पर्म ओवम को इम्प्लांटेशन नहीं कर सकते। कॉपर टी आता है, वो क्या करते हैं, स्पर्म ओवम मिक्स होता है पर क्या करते हैं, यूट्रस में आके ग्रोथ डेवलपमेंट ही नहीं करवाने देते हैं। ओके, सो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो क्या है, ये तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होता है। तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल, डिपेंड्स ऑन दीस प्रिंसिपल्स। ओके, दीस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल condom. For example, this is a condom that prevents the union of sperm and ovum. Okay, sperm and ovum. Condom union of sperm and ovum को दूर करते हैं। oral pills, okay, oral pills क्या करते हैं, that is a suppression of ovulation, suppressing ovulation, okay, suppressing ovulation को सेपरेट करते हैं, सप्रेशन करते हैं, मतलब बंद करते हैं। ओके, एंड फॉर एग्जांपल कॉपर टी ये क्या करते हैं, ओके, इंटरफेयरिंग विद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब स्पर्म एंड ओवम जब कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स होता है, वो दोनों आके यूट्रस में बैठने का प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ओके, सो कॉपर टी क्या करते हैं, वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। सो ये सारे प्रोसीजर, ये सारे मेथड्स क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वेरियस टाइप्स है, वो सारे ये तीनों लाइन का प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट। और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इट इज प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी अथवा और it is a prevention of union of sperm and ovum, or it is a suppression of the ovulation, or it is a interfering with the okay implantation of the fertilized ovum in the uterus. Okay, so the various methods of contraceptive methods are depends on these principles. Okay, for example condom that interferes with the, or that prevents the union of sperm and ovum. Okay, copper T implantation avoid करते हैं, and दूसरा ओरल पिल्स क्या करते हैं, ओवुलेशन होने नहीं देते। ओके, सो इसके बाद में हम देखेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, हम आगे नेक्स्ट अगली देखेंगे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में बार बार हर साल में हर बार में बार बार पूछे गए। व्हाट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन? आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन ये है, इट इज अ वन विच इज फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। द कॉन्ट्रासेप्शन इज अ वन विच इज फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। ओके, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होने का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का साइड इफेक्ट कुछ नहीं, व्हिच इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मींस इट इज अ वन व्हिच इज फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स। ओके, इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, इजीली मिलना पड़ेगा वो, इजीली अवेलेबल। ओके, इजीली अवेलेबल, चीप होने का, ज्यादा कॉस्टली नहीं होने का वो। ओके, कम प्राइस में मिलना है। ओके, चीप एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जब हमने जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का छोड़ देते हैं तब वापस हम प्रेगनेंसी भी होने का यूजफुल होने का, मतलब रिवर्सिबल मतलब वापस जब चाहिए तब प्रेगनेंसी होने का, जब नहीं चाहिए तब प्रेगनेंसी बंद करने का। सो रिवर्सिबल प्रोसेस होने का, इजीली मिलना पड़ेगा और कॉस्टली नहीं होने का, और उससे कुछ भी थोड़ा भी साइड इफेक्ट नहीं होने का, ये कंडीशन को हमने इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओके, इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव एक डिवाइस को और एक कॉन्ट्रासेप्टिव एक चीज को, मटेरियल को, मैटर को हमने क्या बोलते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। ओके, तो बिना साइड इफेक्ट्स वाला कॉन्ट्रासेप्शन एक भी नहीं है। इजीली अवेलेबल हो सकता है पर चीप नहीं हो सकते, कॉस्टली होता है, एंड रिवर्सिबल है, कोई रिवर्सिबल है, कोई इरिवर्सिबल है। ओके, कोई बहुत साइड इफेक्ट्स है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मतलब सारे क्वालिटी एक ही कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं मिल सकते, सारे क्वालिटी एक ही कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं मिलता, इसलिए अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। अगर सारा क्वालिटी एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज हो गए तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कंडोम, हमने कंडोम यूज किया, कंडोम से कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इजीली अवेलेबल भी है, चीप भी है, पर रिवर्सिबल भी है, पर उसका इफेक्टिवनेस नहीं है। ओके, इफेक्टिवनेस नहीं, विद इफेक्टिव एक वर्ड आता है। ओके, विद इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, विद इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। इफेक्टिव नहीं होता है, कभी कभी टियर हो सकते हैं, स्लिप हो सकता है, स्पर्म लीक हो सकते हैं कंडोम से, इसलिए वो भी ठीक नहीं होगा। कॉपर टी यूज किया तो कॉपर टी सबसे पहले चीप नहीं है, कॉस्टली आता है। ओके, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं हम। ओके, और वो कॉपर टी डालने के लिए हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास गाइडेंस लेना पड़ेगा, मतलब हेजिटेशन होता है, सो हम नहीं कर सकते। ओके, ओरल पिल्स से भी क्या साइड इफेक्ट्स भी होता है, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकता है, नहीं तो परमानेंट इनफर्टिलिटी भी होने का चांसेस होता है। सो बहुत सारा दिक्कत है। सो एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सारे क्वालिटी नहीं मिलते हैं, सो दैट्स व्हाई द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर क्लासिफाइड, बिकॉज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, these all qualities are not available in a single contraception। ओके, सिंगल कॉन्ट्रासेप्शन में सारा क्वालिटी नहीं मिलता है, इसको जिसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आता है। सो इसमें हमने वैरायटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल। सो the most important, what is ideal contraceptive? Ideal contraceptive is a one which is free from side effect, cheap, easily available, with effective contraceptive and reversible. Okay, but that contraception is called as ideal contraception. Okay, but the no one of the contraceptive provides these all qualities, that's why the contraceptive methods are classified in a spacing method and terminal method. Okay, contraception को हमने दो तरीके से, एक्चुअली 3 तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, वो 3 तरीके से कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। ओके, एक्चुअली 2 तरीके से है सभी बुक्स में, ये थर्ड वन ये है स्पेसिंग मेथड। सबसे फर्स्ट वन इज स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज टर्मिनल मेथड। दूसरा आता है टर्मिनल मेथड। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड,
थर्ड वन आता है प्रेगनेंसी वैक्सीन, ये अंडर प्रोसेस है प्रेगनेंसी वैक्सीन। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अंडर प्रोसेस है, एक वैक्सीन आता है, वैक्सीन देने से प्रेगनेंसी नहीं होता है। इस तरीके से अभी रिसर्च चल रहा है इसके बारे में, बट दिस इज अगर इंक्लूड ये इंक्लूड किया तो सबसे अच्छा है, अगर इंक्लूड नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो कॉन्ट्रासेप्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड। ओके, स्पेसिंग मतलब स्पेसिंग, ओके, स्पेस देके हमको जब चाहिए वापस हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, स्पेसिंग मेथड। टर्मिनल मेथड मतलब परमानेंट मेथड भी बोलते हैं, टर्मिनल मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मेथड। ओके, परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड। ओके, टर्मिनल को परमानेंट, दिस आर द नॉन टर्मिनल, इसको हमने नॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनल मेथड, नॉन टर्मिनल मेथड, दीज आर नॉन टर्मिनल मेथड, दीज आर द टर्मिनल मेथड एंड प्रेगनेंसी वैक्सीन। ओके, द कॉन्ट्रासेप्शंस आर divides as a spacing method, terminal method and pregnancy vaccines. Okay, समझ रहे हैं? So ये कॉन्ट्रासेप्शन का क्लासिफिकेशन है। ओके, सो ये स्पेसिंग मेथड में द क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। स्पेसिंग मेथड में फॉर मेन, मेंस का मतलब मेन का अलग आता है, फीमेल का अलग आता है। फॉर मेन और मेन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ओके, स्पेसिंग मतलब रिवर्सिबल, ओके, टर्मिनल मेथड मतलब इरिवर्सिबल होता है। ओके, मेन में, ओके, मेन क्या क्या कर सकते हैं कि नेचुरल मेथड कर सकते हैं, नेचुरली कपल्स मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो प्रेगनेंसी बन सकते हैं। अगर मेल भी प्रेगनेंसी रुकवाने में मदद कर सकते हैं, किस तरीके से? नेचुरल मेथड से। उसको हमने क्वाइटस इंटरप्शन भी बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस इंटरप्ट बोलते हैं, और विथड्रॉवल भी बोलते हैं, उसको हमने विथड्रॉवल मेथड बोलते हैं, विथड्रॉवल। इसके बारे में हम वन बाय वन आगे देखेंगे। सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टोटल पूरा क्या क्या क्लासिफिकेशन आता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड आता है मेल में बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। ओके, बैरियर मेथड में कॉन्डोम यूज करते हैं। ओके, सो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड में मेन में नेचुरल क्वाइटस इंटरप्टेड मेथड, बैरियर मेथड एंड नेक्स्ट केमिकल मेथड। तीन टाइप्स का है केमिकल मेथड। ओके, मेन का भी टैबलेट आता है, वो टैबलेट लेने से बच्चा नहीं होता है। ओके, ये केमिकल मेथड में आता है फॉर मेन के लिए। ओके, मेन में इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। ओके, वुमेन में क्या क्या आता है? सो फॉर वुमेन मेन के लिए हो गया। वुमेन में क्या आता है? वुमेन में रिदम मेथड, ये सारा क्लासिफिकेशन याद रख दीजिए, रिदम मेथड। ओके, रिदम मेथड बोलते हैं और कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड और कैलेंडर मेथड बोलते हैं। ओके, इस तरीके से हमने प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीमेल भी बैरियर यूज करते हैं, फीमेल भी बैरियर्स यूज करते हैं, बैरियर मेथड। फीमेल में भी बैरियर मेथड यूज करते हैं, इसमें डायाफ्राम यूज करते हैं, फीमेल डायाफ्राम यूज करते हैं, और फीमेल कंडोम भी बोलते हैं उसको, मेल कंडोम, दिस इज अ फीमेल कंडोम, बैरियर मेथड। ओके, सो थर्ड वन आता है केमिकल मेथड। केमिकल्स, फीमेल में भी केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल मेथड। थर्ड वन केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं? फोम यूज करते हैं, जेली यूज करते हैं, फोम जेली यूज करते हैं वेजाइना के अंदर। सो जब स्पर्म वेजाइना के अंदर जाता है वो डेथ हो जाता है। सो इस तरीके से। नेक्स्ट ओरल पिल्स, ये सारा क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का, सारा क्लासिफिकेशन है। मेन में नेचुरल, बैरियर, केमिकल, फीमेल में रिदम, बैरियर्स, केमिकल, ओरल पिल्स एंड लास्ट वन आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज, कॉपर टी, लिपस जो होता है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। ओके, तो इस तरीके से स्पेसिंग मेथड में मेन में इतना टाइप्स, 3 टाइप्स है, फीमेल में 5 टाइप्स है। ओके, टर्मिनल मेथड में मेन में वैसेक्टोमी करते हैं, मेन में वैसेक्टोमी करते हैं एंड फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं। ओके, दीज आर व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का एक पूरा क्या है क्लासिफिकेशन। ओके, दिस क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेगनेंसी वैक्सीन्स ये एक ही क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम लास्ट में स्टडी करेंगे। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज अंडर प्रोसेस, अंडर रिसर्च प्रोसेस में चल रहा है, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं है। सो कॉन्ट्रासेप्शन में ये मेन चीज है स्पेसिंग मेथड एंड
टर्मिनल मेथड. फॉर मेन स्पेसिंग मेथड नेचुरल, क्वार्टस इंटरप्टेड, विथड्रॉल मेथड, बैरियर मेथड में क्वांटम यूज करते हैं. सेकंड मेथड इज स्पेसिंग मेथड एंड थर्ड टाइप इज केमिकल मेथड. ओके, केमिकल मेथड इज अ थर्ड स्पेसिंग मेथड है फॉर द मैन. फॉर वुमेन में क्या क्या करते हैं, रिदम मेथड और कैलेंडर मेथड. कैलेंडर देख के, रिदम देख के मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है वो डेट याद करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है. सो इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. रिदम मेथड बोलते हैं. सो बैरियर मेथड मतलब फीमेल डायफ्राम आता है, वो भी स्पर्म को इवेंट नहीं करने देता है. सो थर्ड आता है केमिकल मेथड से. ओके, फोम जेली यूज करते हैं, ये केमिकल मेथड है. तो फोर्थ वन आता है ओरल पिल्स आता है. सो जो गोली आता है माला डी, माला एन, वो सारे गोली ओरल पिल्स में आता है. सो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. सो इंट्रायूटेराइन डिओसिस के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे. ये 5 टाइप्स है स्पेसिंग मेथड का फीमेल में. फीमेल में स्पेसिंग मेथड के लिए ये 5 टाइप्स है, मेल में ये 3 टाइप्स है. एंड परमानेंट मेथड में मेल में वैसेक्टोमी करते हैं, मतलब व्यास को काट के दोनों एंड को सेपरेट करते हैं. सो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ट्यूब को लाइगेट करते हैं, ट्यूब को बांधते हैं. सो वोम ट्रांसफर नहीं होता, स्पर्म एंड वोम दोनों मिक्स नहीं होता है. सो इस तरीके से हमने कॉन्ट्रासेप्टिव अलग अलग टाइप्स का यूज करते हैं. ओके, सो अभी हमने सबसे पहला स्पेसिंग मेथड का मैन में नेचुरल और क्वार्टस इंटरप्ट के बारे में हम देखेंगे. सो वन बाय वन इसका डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास से स्टडी करेंगे. दिस क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Contraceptive means prevention of pregnancy or it is a prevention of union of sperm and womb, either interruption with the implantation and so इस तरीके से काम करता है. ओके, so contraceptives are mainly very ideal contraceptive means the contraceptive which is easily available, cheap and effectiveness, okay, and reversible. There is no one single contraceptive meet these all qualities. That's why the varieties of contraceptive methods are used. The varieties of contraceptive methods are the spacing methods and terminal methods. In this spacing method, men, okay, here in men में क्या आता है, natural method and barrier method, chemical method. Female में rhythm method, barrier method, chemical method, intrauterine divorces and hormonal method. इस टाइप का आता है. टर्मिनल मेथड में वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी. नेक्स्ट क्लास हमने देखेंगे डिटेल में मेन में स्पेसिंग मेथड में मेन में सबसे पहला नेचुरल मेथड, क्योंकि नेचुरल मेथड मींस क्वार्टस इंटरप्टेड किस तरीके से करते हैं, कैसे इफेक्टिवनेस होता है, क्या इफेक्टिव है नहीं है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.